हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू द पार्ट फोर्थ वीडियो ऑफ द क्वाड्रेटिक इक्वेशंस वर्ड प्रॉब्लम्स। हम लोगों ने इससे पहले भी कुछ वीडियोस जो देखी हैं या आपने अभी नहीं देखी तो देख लीजिए एक बार जा करके। उसमें मैंने आपको बताया किस तरीके से आप लोग वर्ड प्रॉब्लम्स को ईजिली सॉल्व कर सकते हैं। यहाँ उन सारे पॉइंट्स को मैंने लिया है, आप इसका स्क्रीनशॉट लेकर के इसको पढ़ सकते हैं। टिप्स फॉर क्वाड्रेटिक वर्ड प्रॉब्लम्स, ये बहुत ही ईजिली सिंपल लैंग्वेज में मैंने आपको कुछ टिप्स दी हैं जिसकी मदद से आप लोग बहुत ही आसानी से वर्ड प्रॉब्लम्स को सॉल्व कर सकते हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं। हेलो एवरीवन, आज हम लोग एज रिलेटेड वर्ड प्रॉब्लम्स देखते हैं। जिन स्टूडेंट्स ने अभी तक की मेरी प्रीवियस वीडियोस नहीं देखी हैं क्वाड्रेटिक इक्वेशंस की, वो लोग देख लें वर्ड प्रॉब्लम पर, जिसमें मैंने कुछ टिप्स बताए हैं। आइए यहाँ पर देखते हैं। 5 years ago वुमेंस एज वॉज द स्क्वायर ऑफ हर सन्स एज, यानी कि 5 साल पहले की बात कर रहे हैं कि जो वुमेंस की एज है वो स्क्वायर थी। ठीक है, जितनी सन्स की एज थी उसकी स्क्वायर थी। 10 आफ्टर 10 years, यानी 10 साल के बाद, हर एज विल बी ट्वाइस दैट ऑफ हर सन्स एज। फाइंड द एज ऑफ द सन 5 years ago एंड द प्रेजेंट एज ऑफ द वुमेन। सो इसमें करना क्या, सबसे पहले तो इस टाइप का जो भी प्रॉब्लम आती है ये है एज रिलेटेड प्रॉब्लम। तो इसके लिए सबसे पहले जनरली हम लोग क्या मानते हैं, प्रेजेंट एज वुमेन की कुछ मानते हैं और उसके सन की कुछ मानते हैं। तो हियर वी विल कंसीडर द प्रेजेंट एज ऑफ वुमेन भी x years मान लेते हैं और सन की y years मान लेते हैं। ये डिपेंड, आप x किसको मानते हो, y किसको मानते हो। मैंने क्या करा है, x मान लिया है वुमेन की और y मान लिया सन की। तो जब कभी भी एगो वर्ड आ रहा है, एगो मीन्स 5 years बिफोर, यानी 5 साल पहले, तो प्रेजेंट एज से 5 लेस होगा, यानी कि हमारे पास 5 years एगो वुमेन्स एज विल बी x minus 5 एंड द सन्स एज विल बी y minus 5. So what is the, according to the question, when you say that the question is saying that it was the square of her son's age. स्क्वायर कौन सा स्क्वायर है, वुमेन की स्क्वायर है सन से। तो यहाँ पे आप क्या लिखोगे, जब यहाँ पे आ रहा है अ वुमेन्स एज वॉज द स्क्वायर ऑफ हर सन्स एज। ठीक है, सन्स एज। सो व्हाट इज हेयर, दैट वुमेन एज कितनी हो जाएगी, वुमेन्स एज इज द स्क्वायर ऑफ हर सन्स एज। अ वुमेन्स एज वॉज थी द स्क्वायर ऑफ हर सन्स एज, यानी सन के एज के स्क्वायर के इक्वल थी वुमेन्स एज। 2 बार पढ़िएगा क्वेश्चंस, तब आपको इसकी वर्डिंग्स क्लियर होगी। नाउ 10 years हेंस, यानी 10 year आफ्टर द 10 years इट इज़ ट्वाइस, यानी कि देखिए आफ्टर 10 years यानी प्रेजेंट में हम 10 years ऐड करेंगे। प्रेजेंट एज तो x थी तो x + 10 हो गई, y थी y + 10 हो गई, तो इट इज़ ट्वाइस। ट्वाइस किसकी ट्वाइस, देखिए हर एज, यानी वुमेन की एज विल बी ट्वाइस ऑफ हर सन्स एज, सन की एज से ट्वाइस, यानी सन की एज से ट्वाइस। तो वी हैव द 2 equations, you can see that it be equation 1 and let it be equation 2, x equals to 2y plus 10. Now when you put this value of x in equation 1, you will get a quadratic equation. So I put this value and open this square, we have this quadratic equation, and you may solve this quadratic equation by even the factorization method or even by the quadratic formula. When you factorize it, you will get y as 2 and 10. सो 2 वैल्यूज़ आई यहाँ पे y की। ठीक है, तो y इक्वल्स टू 2 एंड 10, तो y इक्वल्स टू 2 इज़ नॉट पॉसिबल बिकॉज, अच्छा ये पॉसिबल नहीं है, क्यों, क्योंकि देखो अगर 2 होगा तो 5 साल पहले तो इसकी एज क्या हो जाएगी, निगेटिव में हो जाएगी, विच इज़ नॉट पॉसिबल। तो हमारे पास 10 हम ले लेंगे y को, और 10 की वैल्यू को पुट करेंगे तो x आ जाएगा हमारे पास। सो 5 years एगो द सन्स एज विल बी y minus 5, y हमारे पास ये आया -5, यानी 5 years, यानी 5 साल पहले की एज पूछी है ना। आप क्वेश्चन का पार्ट 1 देखिएगा, क्वेश्चन के पार्ट 1 में 5 years एगो की एज पूछी है, तो 5 years एंड द प्रेजेंट एज ऑफ वुमेन पूछी है, दैट इज़ 30 years। तो इस बात को ध्यान रखिएगा, व्हाट द क्वेश्चन इज आस्किंग, जो क्वेश्चन पूछेगा आपसे पार्ट, आपको वही आंसर निकालना है अकॉर्डिंगली, राइट। तो ये तो एज रिलेटेड प्रॉब्लम थी जो कि बोर्ड में आ चुकी है। अब हम लोग बढ़ते हैं, बहुत ही इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है, इससे क्वेश्चन काफ़ी जनरली आए हैं, ICSE बोर्ड में जनरली ज़्यादा आए हैं। तो हम लोग देख सकते हैं क्या है, रिलेटेड टू स्पीड डिस्टेंस टाइम। अच्छा, स्पीड डिस्टेंस टाइम, इसमें हमेशा क्या होता है कि कभी दे देंगे एरोप्लेन या कार, है ना, या ट्रेन इज़, है ना, द स्पीड ऑफ द ट्रेन इज़ दिस km/h एंड इट इज़ टाइम इज़ टेकन बाय दिस, इस टाइप के कुछ क्वेश्चन होंगे। तो यहाँ पर देखिएगा हम लोग क्या यूज़ करते हैं, इसके लिए हमारे पास मेथड क्या है, यू हैव टू फॉलो दिस मेथड विच आई रोट हियर। फर्स्टली वी यूज़ द फार्मूला, सबसे पहले आपको एक फार्मूला यूज़ करना है, टाइम इक्वल्स टू डिस्टेंस अपॉन स्पीड, क्योंकि स्पीड इक्वल्स टू क्या होता है, डिस्टेंस अपॉन टाइम, तो टाइम इक्वल्स टू डिस्टेंस अपॉन स्पीड।
फॉर एनी व्हीकल ऑफ गिवन प्रॉब्लम। कोई भी व्हीकल दी हो, चाहे कार दी हो, चाहे बाइक दी हो, चाहे ट्रेन दी हो, चाहे एरोप्लेन दी हो, तो आपका फार्मूला तो सेम रहेगा। सेकेंड पॉइंट, सेकेंडली यूज़ द गिवन कंडीशन। अच्छा, जो दी हुई कंडीशन है उस क्वेश्चन को 2 बार पढ़ना, एंड फॉर्म द क्वाड्रेटिक इक्वेशन, तब फिर एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन को फॉर्म किया जाएगा। एंड थर्ड स्टेप इज सॉल्व द क्वाड्रेटिक इक्वेशन। तो देखते हैं हम लोग कुछ क्वेश्चन इस पर, तो आपको क्लियरिफाई होगा। An aeroplane traveled a distance of 400 km. Distance is 400 km at an average speed of x km per hour. यानी स्पीड कितनी है, x km per hour. On the return journey, the speed was increased by 40 km/h. जब रिटर्न हुआ वो तो उसकी इंक्रीज बढ़ के कितनी हो गई, 40 km/h. राइट डाउन एन एक्सप्रेशन फॉर द टाइम टेकन फॉर द ऑनवर्ड जर्नी, द रिटर्न जर्नी। अच्छा, ये क्वेश्चन है कुछ, ठीक। तो सबसे पहले तो देखो इसमें जो जो चीज़ें दी हैं आपको गिवन में लिखनी है। स्पीड ऑफ द एरोप्लेन हियर इज़, एवरेज स्पीड इज़ x km/h, डिस्टेंस इज़ 400 किलोमीटर। डिस्टेंस अच्छा सेम रहती है, चाहे वो जाने में लगे चाहे आने में लगे, यानी कि अगर यहाँ से देखो यहाँ तक जाएंगे तो उतनी डिस्टेंस आएंगे, और जब वापस आएंगे तो भी उतनी रहेगी। तो डिस्टेंस तो नेवर चेंजेस, राइट। तो स्पीड इक्वल्स टू डिस्टेंस अपॉन टाइम, वी हैव द फॉर्मूला, राइट। और जो जो चीज़ें दी हैं वो हमने यहाँ पे लिख ली। डिस्टेंस दी है, स्पीड दी है। अच्छा, लौटते में स्पीड 40 किलोमीटर इसमें ऐड हो जाएगी, बढ़ जाएगी। तो हमें एक्सप्रेशन सबसे पहले निकालना है ऑनवर्ड जर्नी का, ठीक है। अच्छा, इफ़ द रिटर्न जर्नी टुक 30 मिनट्स लेस देन द ऑनवर्ड जर्नी। अच्छा, जो रिटर्न जर्नी है वो 30 मिनट कम ले रही है, यानी जल्दी पहुँच रहा है, 30 मिनट पहले पहुँच रहा है। राइट डाउन एन इक्वेशन इन एक्स एंड फाइंड इट्स वैल्यू। तो देखिए इसको हम लोग किस तरह से कर सकते हैं। तो what we have the formula, speed equals to distance upon time, so time equals to distance upon speed. Distance is 400 here and the speed is x. So first answer is, जो आपसे पूछा गया है कि हमें एक्सप्रेस करना था, तो देखिए टाइम को एक्सप्रेस करा 400 अपॉन एक्स। सेकेंड में कह रहे हैं रिटर्न जर्नी। रिटर्न जर्नी में स्पीड आपकी इंक्रीज़ हो गई 40, तो 40 आप पहली वाली स्पीड में ऐड कर देंगे, तो x पहले थी, बाद में 40 और ऐड हो गई, तो इट इज़ x + 40। तो टाइम कितना लगेगा, टाइम इज़ डिस्टेंस अपॉन स्पीड। डिस्टेंस इज़ 400, चाहे जाने में हो चाहे लौटने में हो, अपॉन स्पीड। तो सेकेंड पार्ट हुआ। अब आगे वो क्वेश्चन इज़ आस्किंग यू दैट यू हैव टू फ्रेम एन इक्वेशन फ्रेम करनी है। अच्छा, क्वेश्चन को एक बार फिर से यहाँ से देखिएगा। इफ़ द रिटर्न जर्नी, यानी कि जाने की जर्नी और लौटने की जर्नी में के बीच में अंतर है, यानी कि डिस्टेंस क्या टाइम डिफरेंस आ रहा है, 30 मिनट्स लेस, यानी कि जब लौट रहा है तो 30 मिनट पहले पहुँच रहा है। ऑन द ऑनवर्ड जर्नी, राइट डाउन एन इक्वेशन इन एक्स एंड फाइंड इट्स वैल्यू। क्लियर है। तो देखिए you have to express the time here. The time for the onward journey is 400 by x, and time for the return journey is 400 upon x plus 40. So which is the time here? यहाँ पे जाने वाला जो टाइम है वो ये लग रहा है, लौटने वाला टाइम ये लग रहा है। कौन सा बड़ा डिजिट है, ध्यान से देखना, बहुत आसान तरीका बता रहे हैं। यहाँ पर जो है डिजिट क्या है, ये डिनोमिनेटर इसका छोटा है तो ये डिजिट बड़ा है, डिनोमिनेटर इसका बड़ा है ना, इससे तो बड़ा ही है, तो ये डिजिट छोटा हुआ, यानी कि इसमें टाइम कम लग रहा है। ये टाइम है ना, देख रहे हो, ये टाइम है और कुछ नहीं है, ध्यान से सुनो इसको। टाइम है, ये भी टाइम है, ये भी टाइम है। तो ये टाइम जाने में लगा, ये टाइम लौटने में लगा, तो जाने वाला टाइम माइनस लौटने वाला टाइम, कितना टाइम बच रहा है, 30 मिनट्स। ये दिया हुआ है 30 मिनट्स पहले बच रहा है, यानी कि जाने में जितना टाइम लगा लौटने में उससे 30 मिनट्स कम टाइम लगा। सो द डिफरेंस जरा समझना है अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन को फिर से पढ़ लो चाहे, ठीक। दिस इज़ द आउटगोइंग ऑनवर्ड जर्नी टाइम, दिस इज़ द रिटर्न जर्नी टाइम। डिफरेंस बड़े में से, अगर ऐसे नहीं समझ पा रहे तो हमेशा बड़े में से छोटे को सब्ट्रैक्ट करोगे। बड़ा क्या है, जिसका डिनोमिनेटर छोटा है वो बड़ा टर्म है। ओके, इक्वल्स टू 30 मिनट्स। 30 मिनट्स को हमें आवर में चेंज करना है, बिकॉज एवरीथिंग इज़ गिवन इन आवर, ये किलोमीटर पर आवर में स्पीड है, तो इसको आर में चेंज करा। सो यू विल गेट हियर 1/2, 30 by 60 इज़ 1/2, 400 इज़ टेकन एज कॉमन। अपनी कन्वीनियंस के लिए इसको कॉमन ले लेना, क्योंकि इतना बड़ा डिजिट क्यों लेते रहेंगे। जस्ट नाउ टेक द एलसीएम। When you take the LCM, you will get here x is cancelling out. This is 40 upon x square plus 40x equals to, इसको इधर ले गए 1/400. You just cross multiply it, you will get a quadratic equation. And it is very easy. You can solve the quadratic equation by factorization. You will get the two things here. अब देखो यहाँ पर एक चीज़ निगेटिव है, एक पॉजिटिव। अच्छा, स्पीड कभी निगेटिव में तो हो नहीं सकती है, सीधी सी बात है, ठीक। तो एक पॉजिटिव ले लिया, हो गया क्वेश्चन। ओके, नाउ मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन जल्दी से, क्योंकि फटाफट हमें करना है। क्वेश्चंस जितने ज़्यादा टाइप के ले लेंगे उतना आपको आसानी होगी। बाय इंक्रीजिंग द स्पीड ऑफ द कार बाय 10 किलोमीटर पर आवर, यानी एक कार है उसकी स्पीड को हमने बढ़ा दिया कितनी, 10 किलोमीटर पर आवर।
द टाइम ऑफ जर्नी फॉर अ डिस्टेंस ऑफ 72 किलोमीटर इज़ रिड्यूस्ड बाय 36 मिनट, फाइंड द ओरिजिनल स्पीड ऑफ द कार। हाँ, तो देखिए इसमें क्या मतलब हुआ कि हमने कार की स्पीड को बढ़ाया। द टाइम फॉर जर्नी फॉर अ डिस्टेंस रिमेन सेम, हमेशा ध्यान रखिएगा, इज़ रिड्यूस्ड बाय 30 मिनट्स, यानी कि 36 मिनट जो जर्नी का टाइम है वो कम हो जाता है। ओरिजिनल स्पीड ऑफ द कार, तो जो पूछा है उसको मान लेते हैं, लेट द ओरिजिनल स्पीड ऑफ द कार बी x किलोमीटर पर आवर। अब ये ओरिजिनल स्पीड है हमारे पास कार की, इसमें अब आपके पास इंक्रीज़ हो जाएगी, कितनी बढ़ जाएगी, x+10 हो जाएगी, क्योंकि बाई इंक्रीजिंग द स्पीड ऑफ द कार। द टाइम ऑफ द जर्नी फॉर अ डिस्टेंस, अब टाइम को चेंज कर लेना है, यानी कि स्पीड इक्वल्स टू डिस्टेंस अपॉन टाइम। सो व्हाट विल बी हियर, टाइम इक्वल्स टू डिस्टेंस अपॉन स्पीड। तो टाइम इक्वल्स टू डिस्टेंस अपॉन स्पीड, ये आपको यहाँ पे लगाना है। तो डिस्टेंस सेम हो जाएगी, यानी कि आपके पास 72 किलोमीटर, ऑन स्पीड विल बी x यहाँ पर, और जब हमारे पास बढ़ गई स्पीड तो क्या हो जाएगी, x+10, तो एक बार x+10 हो जाएगी। नाउ यू हैव टू जस्ट एक्सप्रेस, इट इज़ वेरी इजी एंड इट इज़ लाइक बिफोर जो अभी हम लोगों ने किया क्वेश्चन, इक्वल्स टू जो हमारे पास टाइम आ रहा है नहीं 36 मिनट से इक्वेट। So time equals to distance upon speed. You know, yeah, distance is 72 kilometer. Upon speed is this. Now new speed, what will be after increasing the 10 kilometer per hour? The new time will be 72 upon x+10. द डिफरेंस ऑफ इट, अब जो सिंपल सी बात जो बताइए, बड़े में से छोटा सब्ट्रैक्ट करो, बड़ा ये क्योंकि इसका डिनोमिनेटर छोटा है, तो इसमें से ये माइनस करा, हमारे पास कितना 36 मिनट्स आ रहा है, मिनट्स को आवर में करा डिवाइडेड बाय 60। सेम प्रोसेस में यू जस्ट सिंप्लीफाई इट, 72 इज टेकन एज कॉमन, आफ्टर टेकिंग द एलसीएम यू विल गेट आवर क्वाड्रेटिक इक्वेशन। बिल्कुल सेम प्रोसेस करना है, इट्स वेरी इजी टू अडॉप्ट द प्रोसेस एंड यू विल गेट द टू वैल्यूज़ ऑफ एक्स, वन विल बी पॉजिटिव, तो पॉजिटिव को ले लेंगे, निगेटिव को स्पीड हो नहीं सकती। Okay, so I hope that you understand this kind of question, because this kind of question is very important and is asked in the board examination also. So let us take one more here. The speed of an express train is x किलोमीटर पर आवर एंड द स्पीड ऑफ एन ऑर्डिनरी ट्रेन, देखो दो तरह की ट्रेन है यहाँ, एक एक्सप्रेस ट्रेन है, एक ऑर्डिनरी ट्रेन है। जो एक्सप्रेस ट्रेन है वो x किलोमीटर पर आवर की स्पीड देती है, और जो ऑर्डिनरी ट्रेन है वो 12 किलोमीटर पर आवर की स्पीड दे रही है, लेस देन, नहीं दे नहीं रही है, लेस देन 12 किलोमीटर कम दे रही है पर आवर दैट ऑफ द एक्सप्रेस ट्रेन की जो स्पीड है यानी x है, तो ऑर्डिनरी ट्रेन की क्या हो जाएगी, x-12 हो जाएगी, राइट। इतनी बात समझ आ गई। इफ़ द ऑर्डिनरी ट्रेन टेक्स 1 आवर मोर देन द एक्सप्रेस ट्रेन, अगर ऑर्डिनरी ट्रेन 1 घंटा ज़्यादा ले रही है मोर देन द एक्सप्रेस ट्रेन टू कवर अ डिस्टेंस रिमेन सेम 240 किलोमीटर, फाइंड द स्पीड ऑफ द एक्सप्रेस ट्रेन। तो सबसे पहले इस क्वेश्चन को बहुत ध्यान से समझिएगा, दो ट्रेनें हैं, एक है एक्सप्रेस ट्रेन, एक का नाम है ऑर्डिनरी ट्रेन। एक्सप्रेस ट्रेन की स्पीड दे रखी है, लिख लीजिए फटाफट, x किलोमीटर पर आवर, स्पीड ऑफ द एक्सप्रेस ट्रेन इज़ x किलोमीटर पर आवर। ओके, ऑर्डिनरी की क्या हो जाएगी, कह रहा ऑर्डिनरी जो है वो 12 किलोमीटर पर आवर कम स्पीड है उसकी, तो -12 हो जाएगी, x-12 किलोमीटर पर आवर। तो बताइए टाइम को जरा सा एक्सप्रेस करिए, स्पीड इक्वल्स टू डिस्टेंस अपॉन टाइम इक्वल्स टू डिस्टेंस अपॉन स्पीड। सो व्हाट विल बी द टाइम टेकन बाय द एक्सप्रेस ट्रेन, टाइम टेकन बाय द एक्सप्रेस ट्रेन इज़ 240 अपॉन x, राइट। ये समझ आया कि नहीं, क्योंकि डिस्टेंस अपॉन स्पीड, एंड द टाइम टेकन बाय द ऑर्डिनरी ट्रेन विल बी 240 अपॉन x-12, बिकॉज इट्स स्पीड इज़ दिस। तो ऑर्डिनरी का टाइम और एक्सप्रेस का टाइम आप लोग ओके। तो हम लोगों ने ऑर्डिनरी का और एक्सप्रेस ट्रेन दोनों का टाइम निकाला, जो बड़ा है उसमें से छोटे को सब्ट्रैक्ट करेंगे, तो ये वाला बड़ा है। क्यों ये वाला बड़ा, देखिए इसका डिनोमिनेटर छोटा है, क्योंकि इसका डिनोमिनेटर देखो, इसका देखो x बड़ा हुआ कि x-12, x बड़ा हुआ, तो ये डिनोमिनेटर बड़ा है, तो ये एक्सप्रेशन छोटा हुआ, इसमें से माइनस किया, तो ये 1 क्यों लिखा है मैंने। आप क्वेश्चन को ध्यान से देखिए, तो क्वेश्चन में क्या है, इफ़ द ऑर्डिनरी ट्रेन टेक्स 1 आवर मोर देन द एक्सप्रेस ट्रेन टू कवर अ डिस्टेंस ऑफ 240 किलोमीटर, यानी कि जो एक्सप्रेस ट्रेन चल रही है ऑर्डिनरी ट्रेन चल रही है, तो एक्सप्रेस ट्रेन 1 घंटे पहले पहुंच जाती है ऑर्डिनरी ट्रेन से, राइट। So according to our problem we can say that this difference of time will be the 1 hour। ये आवर में है तो इसको आपको कुछ चेंज नहीं करना है। Now 240 is taken as common, बिल्कुल सेम प्रोसेस, LCM लिया, you will get a quadratic equation, and quadratic equation you just simplify by factorization, you will get the two answers, one is in negative, one positive को ले लेंगे because speed is never be negative। सो आई होप दैट यू अंडरस्टैंड दीज काइंड्स ऑफ प्रॉब्लम। एक और ले लेते हैं इस तरह की, देखिए कार की है, ये भी बोर्ड में आया है। अ कार कवर्स अ डिस्टेंस ऑफ 400 किलोमीटर, डिस्टेंस इज दिस, फटाफट लिखते जाइए, डिस्टेंस इज दिस एट अ सर्टेन स्पीड,
स्पीड नहीं दिया या हैड द स्पीड बीन 12 किलोमीटर पर आवर मोर। अच्छा, जब स्पीड इतनी ज़्यादा हो जाती है द टाइम टेकन फॉर द जर्नी वुड हैव बीन 1 आवर 40 मिनट्स लेस, तो टाइम इतना कम लेता है। सिंपल सा क्वेश्चन है, इस ओरिजिनल स्पीड ऑफ द कार बतानी है। सो लेट द ओरिजिनल स्पीड ऑफ द कार बी x किलोमीटर पर आवर, जो चीज़ पूछी है उसको लेट कर लिया, लेट द ओरिजिनल स्पीड ऑफ द कार बी x किलोमीटर पर आवर। सो टाइम क्या देगा बताइए जाने में कार की टाइम क्या होगा, स्पीड सॉरी डिस्टेंस अपॉन स्पीड। तो टाइम ओरिजिनल टाइम टू कवर द डिस्टेंस इज 400 अपॉन स्पीड। न्यू टाइम, अच्छा जब इसकी स्पीड को इतना बढ़ा दिया गया तो न्यू टाइम इसको बोल दिया मैंने, जिसमें कन्फ्यूज़न ना हो, ये ओरिजिनल टाइम ये न्यू टाइम। तो ये न्यू टाइम क्या हो जाएगा, डिस्टेंस अपॉन स्पीड एंड द डिफरेंस ऑफ इट, इट्स वेरी सिंपल, दिस डिस्टेंस अपॉन स्पीड एंड द डिफरेंस कौन सा बड़ा है इसमें से, ये डिनोमिनेटर इसका बड़ा तो एक्सप्रेशन छोटा हुआ, तो दिस माइनस दिस विल बी द 5/3। वाई इट इज़ 5/3, ध्यान दीजिएगा यहाँ पर, क्योंकि हमारे पास दे रखा है 1 आवर 40 मिनट्स, वो क्या कह रहा है कि 1 आवर 40 मिनट्स कम टाइम ले रहा है, यानी 1 आवर्स 40 मिनट, तो 1 आवर प्लस 40 मिनट्स, तो 40 मिनट्स को हम लोग आवर में चेंज करेंगे, 40/60। व्हेन यू गेट दिस इन आवर्स, सो 1 + 2/3, so it is 5/3 hours. So from here you can solve, after 400 is taken as common and take the LCM, you will solve and you will get a quadratic equation like, and after getting the quadratic equation you will get the two answers here, 48 and -60। नेगेटिव को हम लोग नेगलेक्ट करेंगे, पॉजिटिव को ले लेंगे, ठीक है, क्योंकि स्पीड है बिकॉज। सो इस तरह के आप लोग हमने बहुत सारे डिफरेंट प्रॉब्लम्स दिखा रहे हैं, जिससे कि आप लोग इसको करने का मेथड समझ सकें, ना कि क्वेश्चंस को रट सकें। आपको ये पता होना चाहिए कहाँ पर क्या यूज़ करना है। जैसे एक और लेते हैं आगे, देखिए, अब बस कवर्स अ डिस्टेंस ऑफ 240 किलोमीटर, डिस्टेंस है, बहुत जल्दी से देखिएगा, एट आवर्स यूनिफॉर्म स्पीड ड्यू टू द हैवी रेन, अब बहुत तेज़ बारिश हुई तो उसकी स्पीड को कम हो गया, रिड्यूस्ड स्पीड इज़ रिड्यूस बाय 10 किलोमीटर पर आवर, पहले स्पीड जितनी थी उससे 10 किलोमीटर पर आवर कम हो गई, ठीक। तो डिस्टेंस दे रखी है, लिख लीजिए 240 किलोमीटर, ठीक। और सर दैट इट 2 आवर्स लॉन्गर ले रहा, आप कह रहे हैं एज्यूमिंग द यूनिफॉर्म स्पीड टू बी x किलोमीटर पर आवर फ्रॉम एन इक्वेशन को बनाइए और सॉल्व करिए। तो देखिए सबसे पहले क्या, यूनिफॉर्म स्पीड दे रखी है x किलोमीटर पर आवर, ठीक। टाइम कितना लेगा, डिस्टेंस अपॉन स्पीड, टाइम इतना लेगा। अब हैवी रेन हो रही है तो 10 किलोमीटर पर आवर कम हो गई स्पीड। अच्छा, रिड्यूस का मतलब क्या हुआ, कम होना, तो रिड्यूस यानी कि -10, x -10 हो जाएगा। इसमें टाइम कितना लगेगा, इस डिस्टेंस अपॉन स्पीड टाइम लगा अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन। अब क्वेश्चन को अगर आप ध्यान से देखिएगा तो ये वाला माइनस ये वाला, क्यों, क्योंकि ये बड़ा एक्सप्रेशन है, छोटा इक्वल्स टू 2 क्यों लिखा है, आप क्वेश्चन को फिर से देखिए, यहाँ पे लिखा हुआ है इट टेक्स 2 आवर्स लॉन्गर, यानी 2 घंटे ज़्यादा ले रहा, तो इक्वल्स टू 2, डिफरेंस इज 2। यू अब इसको क्या करना है, बिल्कुल सिंपल से जस्ट सॉल्व इट बाय टेकिंग, हम टाइम नहीं है इसलिए हमने इसको पूरा नहीं दिखा रहे हैं। सो व्हेन यू टेक द कॉमन 240 एंड टेक द एलसीएम, after solving you will get the two values, one is in negative, one is positive, take the positive, so here you will get the quadratic the answer। अब स्टूडेंट्स हम लोग लास्ट क्वेश्चन देखते हैं, बिकॉज इट इज़ सम काइंड ऑफ किसी की कुछ लैंग्वेज चेंज है, बट इट इज़ ऑल्सो अ स्पीड डिस्टेंस टाइम टाइप क्वेश्चन। सो देखते हैं इसको किस टाइप का, अगर कुछ भी आ जाता है, डिजिट चेंज होती तो हम लोग कैसे सॉल्व करते हैं। मोटर बोट वुज स्पीड इज़ 9 किलोमीटर पर आवर इन स्टिल वाटर, देखो ये वाटर वाला है, स्टिल वाटर, रुके हुए पानी में उसकी स्पीड कितनी मोटर बोट की, 9 किलोमीटर पर आवर, ओके, एंड गोज़ 12 किलोमीटर पर आवर डाउन स्ट्रीम। देखिए एक कॉन्सेप्ट है डाउन स्ट्रीम अप स्ट्रीम का। डाउन स्ट्रीम उसको बोलते हैं जब जिस तरफ पानी बह रहा हो, है ना, हिंदी में इसको आप बिल्कुल कायदे समझ सकते हो, पानी जिस तरफ बह रहा हो उसी की तरफ हम लोग अपनी बोट चलाएं, या वाटर बोट कोई भी चीज़ है उसको चला रहे हैं, या स्विम कर रहे हैं सेम तरफ, तो उसको बोलते हैं डाउन स्ट्रीम। क्या बोलते हैं, डाउन स्ट्रीम। और अगर उसके अपोजिट में स्विम कर रहे हैं, तैर रहे हैं, या उसके अपोजिट में बोटिंग कर रहे हैं, तो उसको क्या बोलेंगे, अप स्ट्रीम। ये एक लॉजिक है, अगर क्वेश्चन इस तरह का आता तो ध्यान रखिएगा। एंड कम्स बैक इन अ टोटल टाइम ऑफ 3 आवर्स, यानी वो जाता है और वापस आता है, 3 घंटे लेता है। फाइंड द स्पीड ऑफ द स्ट्रीम। अब स्ट्रीम यानी कि जो पानी का बहाव है उसकी भी कुछ स्पीड होगी, तो लेट द स्पीड ऑफ द स्ट्रीम भी x किलोमीटर पर आवर। अप स्ट्रीम में और डाउन स्ट्रीम में क्या फ़र्क मैंने बताया है, अप स्ट्रीम में जिस तरफ पानी बह रहा है उसी की तरफ आपकी जो बोट है वो जा रही है, तो डाउन स्ट्रीम कहता है। अप का मतलब उसके अपोजिट में जा रही है, तो ऑब्वियस है कि डाउन स्ट्रीम अगर है, जिधर की ओर आपकी नदी या पानी बह रहा है उसी की तरफ आप भी जा रहे हो, तो स्पीड आपकी ऐड होगी। यानी कि देखो बोट की स्पीड क्या है, 9 किलोमीटर पर आवर, प्लस वाटर की स्पीड क्या है, x किलोमीटर पर आवर, यहाँ पे अभी एज्यूम किया है, तो दोनों को ऐड करेंगे डाउन स्ट्रीम में। अच्छा, अप स्ट्रीम क्यों है, क्योंकि उसके अपोजिट जा रहा है, तो अपोजिट में भाई मेहनत है, अपोजिट में आप उसकी स्पीड के अगेंस्ट काम कर रहे हो,
जो जिधर वाटर जा रहा है, तो उसके अगेंस्ट में क्या माइनस होगी स्पीड, यानी कि 9 किलोमीटर पर आवर बोट की स्पीड है और जो पानी के बहने की है वो x है, तो माइनस हो गई। तो डाउन स्ट्रीम इज़ 9 + x किलोमीटर पर आवर एंड अप स्ट्रीम इज़ दिस। इन वाटर द डायरेक्शन अलॉन्ग द स्ट्रीम इज कॉल्ड डाउन स्ट्रीम। यहाँ पे मैंने लिखा है द डायरेक्शन अगेंस्ट द स्ट्रीम इज कॉल्ड द अप स्ट्रीम। ऑलराइट, तो अब इसको हम लोग क्या करेंगे, सॉल्व करेंगे, कन्वर्ट करेंगे एंड वी हैव टू फाइंड आउट द वैल्यू ऑफ x। तो सिमिलरली लॉजिक लगाते हैं जैसा कि अब तक के सारे क्वेश्चंस में लगाते आए थे कि टाइम टेकन फॉर इन डाउन स्ट्रीम। देखो तो क्या हो जाएगा, टाइम इक्वल्स टू डिस्टेंस अपॉन स्पीड, सिंपल सी बात है, टाइम इक्वल्स टू डिस्टेंस अपॉन स्पीड। तो डिस्टेंस यहाँ पर है 12 किलोमीटर दे रखी है, अपॉन स्पीड इज डाउन स्ट्रीम में क्या स्पीड होगी 9 + x, और कम बैक यानी रिटर्निंग यानी कि अप स्ट्रीम में 9 - x स्पीड है, तो डिस्टेंस अपॉन स्पीड। एंड अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन ये और ये दोनों मिलाकर टाइम कितना लग रहा है, 3 आवर्स, इट इज़ गिवन इन द क्वेश्चन। तो यहाँ तक की तो बात समझने लायक थी हम लोग की, इसके बाद तो आपके लिए बिल्कुल ही इजी है, क्योंकि क्वाड्रेटिक इक्वेशन फ्रेम कर लीजिए, आराम से फ्रेम हो गई, फ्रेम होने के बाद उसको सॉल्व कर लिया, एंड स्पीड इज़ नेवर बी निगेटिव, सो यू विल टेक द वैल्यू एज पॉजिटिव स्पीड ऑफ द स्ट्रीम। और राइट स्टूडेंट्स, यहाँ तक कि हम लोग रखते हैं। इसके बाद कुछ हमारे पास एक सारे टाइप्स की हम लोगों ने लगभग प्रॉब्लम्स को सॉल्व किया। कुछ ऐसी प्रॉब्लम्स हैं जो किसी कैटेगरी में नहीं आती हैं, वी विल डिस्कस देम इन द नेक्स्ट वीडियो दैट इज़ कॉल्ड द मिसलेनियस टाइप्स ऑफ प्रॉब्लम्स। ओके, थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।